राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिमाद भक्ति वेदांत श्रीवानंद श्री महाराज एवं नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीवानंद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद अष्टोत्तर सचिमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गुरुकुल सज्जन वृंद ब्राह्मण मंडली एवं समस्त सत्यवृंद के चरण कमलों में मेरा यथार्थ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज श्रीमद् भागवत सप्ताह की तृतीय दिवस है। आज हम लोग सप्तम स्कंध अष्टम स्कंध और नवम स्कंध की कथा कीर्तन करेंगे। सप्तम स्कंध में विशेष करके प्रहलाद महाराज के चरित्र कीर्तन करेंगे और अष्टम स्कंध में बलि महाराज और वामन देव की कथा और नवम स्कंध में अम्बरीश महाराज दुर्वासा मुनि की कथा कीर्तन करेंगे। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज के निकट जब इतने सुंदर भगवान की कथा लीला कथा आदि वर्णन आदि करने लगे, उन्होंने पूछा था, हे ब्राह्मण, हे भगवान, आपने कहा जे भगवान समदर्शी है। समदर्शी माने सबके प्रति समान भाव रखते हैं। गीता में भगवान भी कहते हैं, हे अर्जुन, समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो न मे प्रियः। मैं सबों जीवों के प्रति समान भाव रखता हूं। न मे द्वेष्यो न मे प्रियः। कोई मेरा शत्रु भी नहीं है और कोई भी मेरा मित्र भी नहीं, क्योंकि सभी जीव तो मेरा ही पुत्र है। पुत्र का नाम संतान संतति अमृतस्या पुत्रः। समस्त जीव तो मेरा ही पुत्र है। जैसे माता पिता अपने पुत्र कन्या के प्रति समान स्नेह प्रीति रखते हैं। हाँ, इतना ही हो जाता है, जो पुत्र कन्या माता पिता के अधिक स्नेह रखते हैं, सम्मान करते हैं, माता पिता उनकी भी उसी प्रकार की भावना रखते हैं। किंतु माता पिता सभी पुत्र कन्या के प्रति समान भावना और स्नेह मंगल कामना आदि रखते हैं। संसार में तो कुपुत्र हो सकता है, किंतु कभी कुमाता सुनाई नहीं पड़ा जाता है। कुमाता समझते है, कुपुत्र होता रहता है। दुराचारी पापी तो हो सकता है, जैसे दुर्योधन जैसे पापी पुत्र का, किंतु कुमाता कभी सुनाई नहीं जाता है। जो गर्भधारिणी माँ अपने पुत्र का नाम के जो है स्नेह प्रीति के साथ ही पालन पोषण कर, उसी प्रकार भगवान ही समस्त जीवों की एकमात्र माता पिता ही कहा जाए। जैसे काल कहा तमेव माता पिता इस श्लोक में, इसलिए कहते हैं समहं सर्वभूतेषु, मैं समस्त जीवों के प्रति समान भावना रखता। किंतु जीव माया के द्वारा वशीभूत होकर के भगवान के कोई देश रखते हैं, जैसे कंस, जरासंध, काल, यवन आदि असुर लोग
भगवान के प्रति द्वेष रखना शुरू कर दिया, हिंसा देश आदि करने लगे, भक्तों के जो है कष्ट देना शुरू कर देते और स्वयं भगवान के आसन पर बैठ जाते हैं, अहम ब्रह्मास्मि हो जाते हैं, मैं भगवान हूं, यही हो जाता है। ये माया के कारण से त्रिगुणात्मक जो माया ये बहुत शक्तिशाली है। देवी जैसा गुणमयी मम माया दुरत्त मामेव जो प्रबुद्धन्ते माया मेतां तरन्ति ते। भगवान भी संकट है, मेरे जो दैवी माया ये बहुत प्रभावशाली शक्तिशाली, इसके पार करना सहज नहीं। त्रिगुणमयी माया कहा गया, सत्य रज तमगुण, विशेष करके तमगुण और रजगुण के द्वारा जीव इस संसार में फंसे रहते हैं, अपने अहंकार कर लेकर चलते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु आदि कथा हम लोग श्रवण करेंगे। उसी प्रकार परीक्षित महाराज कहने लगे, हे भगवान, आपने जो कहा भगवान सबों के प्रति समान भावना प्रीति रखते हैं, किंतु दिखा जाता है जब जब देवताओं के कष्ट आ जाता है तब भगवान देवताओं के पक्ष लेते हैं और असुरों के विनाश करते हैं। तो भगवान में यहाँ पर समत्त भाव कहाँ है? समान गुण जो आपने कहा, आपके दो बेटा में लड़ रहे हैं तो एक के प्रति आप स्नेह प्रीति और पक्ष ले रहे हैं, दूसरे को विनाश कर, तो इसमें समत्त भाव कहाँ रहा? समझ में आ रहा? हे प्रभु, मेरे समझ में नहीं आ रहा। तो उस समय सुखदेव गोस्वामीपाद ने कहा, हे महाराज परीक्षित, वास्तव रूप में भगवान न देवता के न असुरों के लेते पक्ष लेते। भगवान में एक गुण है क्या? शरणागति पालक, शरणा पालक। जो भगवान के शरण में चले जाते हैं भगवान उसको रक्षा करते हैं। कि भगवान की एक नाम है शरणागत पालक का, जो शरण में आ जाते हैं उनको ले। भगवान विधि पर प्रतिज्ञा भी कर दिया, एक बार कोई भी हमारे शरण में आ जाए, वो शत्रु हो मित्र हो, मैं उसको शरण उसके शरण देता हूँ। रामायण में कथा आ रही है, छोटी सी कथा बताता हूँ। जब राक्षस राज रावण विभीषण को लात मार करके लंका से दूर कर दिया, विभीषण दुखित होकर के भगवान रामचंद्र के पास आए। वाल्मीकि रामायण में वर्णन हो रहा है। और भगवान रामचंद्र के पास आकर के प्रार्थना करने के लिए, प्रभु हे दीन दयाल, आप मुझे अपने चरण कमल में शरण दीजिए। मेरे भाई तो मुझे देश से विताड़ित कर दिया, देश से निकाल दिया और मेरे का स्थान नहीं है, प्रभु आप अपने चरण कमल में स्थान दीजिए। उस समय भगवान रामचंद्र सुग्रीव आदि, सुग्रीव जम्बुवान, जितने भगवान के आसपास में रहने वाले थे, सबके भगवान पूछने लगे, क्या रावण के विभीषण के स्थान देना उचित है कि नहीं? सर्वंतर्यामी भगवान सब कुछ कर सकते हैं, तथापि भगवान रामचंद्र सबके पूछ रहे, क्या विभीषण के स्थान देना उचित है कि नहीं है? तो सभी ने एक सर से कहा दिया, ये प्रभु ये शत्रु के भाई है, जिसको स्थान देना उचित नहीं, और विशेष करके निशाचर है, राक्षस जाति है, मायावी है, तामसिक मायावी है, कब क्या करके बैठे क्या पता है, विश्वास क्या है? अभी तो आगे आपके पास कहते प्रभु मुझे शरण दीजिए, आप शरण दे दिया तो हो सकता है आपके नुकसान न करके बैठे, क्या पता है, राक्षस जाति है। इसलिए
सुग्रीव आदि सभी ने भगवान रामचंद्र की सलाह दी, शरण न दे। अंत में भगवान रामचंद्र हनुमान के पूछा, हनुमान तुम्हारी इसमें राय क्या है बताओ। हनुमान ने क्या कहा? भगवान रामचंद्र के चरण कमल की वंदना करते हुए कहने लगे, प्रभु मेरा विचार से जो है हनुमान के जो है विभीषण के जो है स्थान देना उचित है, क्योंकि प्रभु मैं जब लंका में जब गया देखा साक्षात रूप में विभीषण की जो भक्ति आपके प्रति है वो अतुलनीय है। जैसे विभीषण राक्षस कुल में और वहीं पर रहते हैं, भजन तो करते हैं। कैसे भजन करते हैं? बोले हमारे कितने दांत है? 32 दांत है, और 32 दांत के अंदर में कौन रहता है? जिह्वा रहता है ना, इतना कोमल है। थोड़ा सा इधर उधर हो जाए ना, बस दांत क्या करेगा? जिह्वा को काट देगा। थोड़ी सी आप कभी कभी खाते पीते ना, देखा ना, कट जाता है। हाँ कभी कभी काटे, बस में नहीं। दांत तो बहुत सख्त होता है, जिह्वा बहुत कोमल होता है। ठीक उसी प्रकार उदाहरण दे रहे हैं, विभीषण राक्षस कुल में लंका में रह करके कैसे आपके भजन किया है। जैसे 32 दांतों के अंदर जैसे जिह्वा रहा है, मैंने साक्षात देखा है। भजन करता है इसी प्रकार, आपके नाम छोड़कर कुछ नहीं करते थे प्रभु, मैं आपने देखा। यहां तक भी आपके नाम उनकी गृह में है। एक बार रावण विभीषण के गृह में आ गया और रावण देखा तो उनके सामने गेट पर जय रा शब्द लिखा है और पीछे गेट पर क्या लिखा था? मौ पर लिखा है, राम मौ लिखा है। हाँ, रावण देख करके तो बहुत गुस्सा हो गया, तो मेरे शत्रु के नाम रखा तुम्हारे घर में, राम के नाम रखा। विभीषण हाथ जोड़ करके बोले, भैया नहीं नहीं, ये राम नाम नहीं है, राम के नाम नहीं, ये तुम्हारी नाम है। मेरा नाम? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले रा से रावण आपका नाम और मौ से मेघनाथ। आपके पुत्र मेघनाथ है ना, इंद्र जी मेघनाथ। हाँ, इसलिए यही नाम रखा। देखो जो भजन होता है, जो भजन करता है ना, ऐसे चतुर होता है। तो रावण सुनकर हाँ ये तो ठीक है, चलो ऐसे रखो। तो उसी प्रकार हनुमान जी यही बता रहे हैं, प्रभु विभीषण जैसे आपके भक्त न भूत न भविष्यति, ना ऐसे नहीं हो सकते। उस समय इस कथा को सुन करके रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए। रामचंद्र उस समय कहने लगे, ये देखो मैं प्रतिज्ञा करता हूं, रावण दुराचारी होने पर भी एक बार मेरे शरण में आ जाए, क्षमा प्रार्थना करे, मैं उनके सारे अपराध को मैं क्षमा कर दूंगा। मेरा यही है ददामी, मैं यही प्रतिज्ञा करता हूं, कोई एक जीव अपराधी हो जैसे भी हो, एक बार शरण में आ जाते हैं तो उनको मैं क्षमा कर देता हूं सारे पाप। ठीक उसी कथा को सुखदेव गोस्वामी का महाराज परीक्षित महाराज को सुना रहे। ये भगवान इसके पक्ष नहीं है, पक्षपात नहीं करते, किंतु भगवान के गुण है शरणागत पालक। एक बार कोई शरण में आ जाए, देवता लोग क्या करते हैं? भगवान के शरण में आ जाते हैं। जब जब विपत्ति आ जाता है तब तब ये देवता लोग माँ अदिति के साथ भगवान के निकट आ जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए भगवान देवताओं की सहायता करते हैं। और दूसरी बात जो है, भगवान जो कभी कभी लीला आदि करते रहते। इस कथा को आगे कहते हुए सुखदेव गोस्वामी पाद हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की कथा वर्णन करने लगे, जिसमें
श्रीमद् भागवत में प्रहलाद के चरित्र वर्णन होते जा रहे हैं। कथा प्रसंग संक्षेप में इस प्रकार है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा अपने सारे पुत्रों के जो है चतुष्सन के जो है सृष्टि किया। सनक सनंदन सनातन संत कुमार, ये चारों पुत्रों की जो है सृष्टि किया और उनके सारे वेद पुराण उपनिषद जितने भी ग्रंथ आदि जो है सब उनको सिखाया, विद्याभ्यास करा दिया। विद्याभ्यास कराने के पश्चात सब प्रसन्न हुए। तब उस समय ब्रह्मा जी चारों पुत्रों के बोले, देखो तुम लोग गृहस्थ धर्म पालन करो, अर्थात विवाह आदि करके संसार के बढ़ाओ, पुत्र कन्या आदि उत्पादन करो, जिससे सृष्टि बढ़ते रहे। चार कुमारों ने ब्रह्मा जी के निकट प्रणाम करके बोले, पिताजी यह बताइए, आपने जो चार वर्ण और आश्रम सृष्टि किया, इसमें सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? ये मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, सन्नासम, श्रेष्ठ सन्नास जो है श्रेष्ठ धर्म का, सन्नासम शिरोसी मम। सन्नास धर्म जो है भगवान के ललाट से जो है शिरोदेश से प्रकट हुए है। और भगवान के जो है वक्षस्थल से जो है वानप्रस्थ सृष्टि है, और ब्रह्मच भगवान के कंठ देश से जो है वो वानप्रस्थ, और हृदय से ब्रह्मचारी, और जघन देश से गृहस्थ धर्म प्रकट हुए। तो इसने विचार करके कहने लगे, देखो सन्नासम शिरसी मम, सन्नास धर्म जो है श्रेष्ठ, गृहस्थ धर्म जिसके निकृष्ट माना जाए, क्योंकि गृहस्थ धर्म में अनेक प्रकार के जो है कठिनाई करना पड़ता है, कष्ट है अनेक प्रकार के, दुख कष्ट आदि माया मोह में संसार के जीव फंस जाते हैं। और सन्यास धर्म के तो त्याग धर्म है, न माता न पिता न गृह न घर संसार है, कुछ है, रमता जोगी बहता पानी है। जैसे पानी बहते हुए जा रहे हैं, जहां पर रुकावट आ गया वहां पर थोड़ी समय के लिए रुक गए, फिर चलना शुरू कर दिया। तो सन्यासी साधु तो उसी प्रकार है, रमता जोगी बहता पानी, जहां जहां पर हरि कथा होती है वहीं पर रुक जाती है, जहां वो हरि कथा नहीं है चलना शुरू कर दी। संत महात्मा के क्या लेना देना है? जैसे भोजन मिले ऐसे भोजन कर लेते हैं, जहां जहां पर जैसे ऐसी रहते। और गृहस्थ धर्म में थोड़ी ऐसे होगा, 2 दिन 4 दिन घर से चले जाओ, 10 बार आपके टेलीफोन आएगा। अरे 2-4 दिन की 2 मिनट के लिए, यहाँ पर 1 घंटा के लिए भागवत में आ गया तो सबके टेलीफोन एक समय बजते रहेगा, प्या 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 करता शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? है बराबर कथा है। हाँ? ये समस्या है, वो समस्या है, कोई नहीं कुछ समस्या है, पिताजी ये है, माता जी ये है, घर में आ जाओ ये है। सन्यासी जो होता ना उसके टेलीफोन नहीं कुछ है, किंतु आजकल वो तो कलयुग के सन्यासी वो भी सब रख देते हैं। अरे भैया अरे टेलीफोन छोड़ो, हाँ शास्त्र कहते ये सब छोड़ो, मैं हूं छोड़ो, मरने दो और जीने दो। हाँ सन्यासी तो बिल्कुल निर्मुक्त होता है, ना किसी के प्रति आसक्ति रखते हैं, ना किसी के प्रति तो उसी प्रकार भी ये समस्त कथा भागवत में वर्णन होते जा रहे हैं। सन्यास धर्म तो उसी प्रकार है, बस नो मीता नो माता नो पिता नो बंधु न कुछ होता है, यदि एक है एकमात्र वास गोविंद, गोविंद छोड़कर कुछ नहीं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा, देखो सन्यास धर्म श्रेष्ठ का। श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद में कथा आ गई। कथा आदि सुन करके 4 पुत्र ने जानी सनक सनातन सनत सनंदस, 4 कुमारों ने क्या कि ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोल, प्रभु हम लोग सन्यास लेना चाहते हैं, हम लोग जा रहे हैं ब्रह्म के ध्यान करने के लिए, ब्रह्म ध्यान।
उस समय ब्रह्मा जी कहने अरे नहीं नहीं, बोले नहीं पिता, आपने जो कहा सनातन धर्म श्रेष्ठ है, जो कुछ भी बताया, इसलिए क्यों हम लोग की आप माया में फंसा रहे हैं? क्यों माया में फंसते जाए? एक बार कोई संसार में फंस जाए, उसमें निकल करके आना उतना सहज नहीं है। एक एक आना देना, अंदर में जाना और बढ़िया खेल देखना। हाँ, यही होता है। समझ में आता है नहीं? एक जगह में सर्कस चल रहा है, बाहर से टेंट लगा दी और झिलमिल 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 अनेक प्रकार बत्ती जल रही थी, और अनेक रंग विचित्र रंग के जो चित्र लगा हुआ थे, और एक व्यक्ति अनाउंस कर रहे थे माइक्रोफोन देखो क्या बोले थे? एक एक आना देना, अंदर में जाना, बढ़िया खेल देखना। अरे बाबा, उस समय आना पैसा थे ना, 6 आना, एक आना 6 पैसा से एक आना होता था। आप लोग देखा ना, हम लोग देखे, उस समय टीन का पैसा था, और तांबे का जो है वही था, 6 था इंडिया में। तो वो कह रहे थे बोले एक एक आना देना, अंदर में जाना, बढ़िया खेल देखना। अरे भैया, सब लाइन में खड़े हुए थे, कौन पहले जाए, पता नहीं अंदर में है कि नहीं है, चिटिंगबाज है कि नहीं भाई, वो पता है क्या, कौन पहले जाए क्या करे। एक व्यक्ति, बहुत लंबे चौड़ा एक व्यक्ति था, वो टिकट खरीद लिया, एक आना का पैसा, अंदर में गया, जाके देखा तो घुसा तो बिल्कुल अंधकार जैसे, लाइट फाइट कुछ नहीं है, टॉर्च फॉर्च कुछ नहीं था उसमें, अंधकार है, चलते नीचे जा रहे हैं। बाबा कहाँ कुएं के अंदर कहाँ जा रहे हैं, चलते एक जगह देखा, बिल्कुल अंदर, कुछ दिखा नहीं, पैर से भी पैर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे इतने समय कुछ तरफ जाने के बाद देखा, एक जगह में ऐसे एक मोटा छोटा आदमी बैठे हुए थे, उसके लंबा जो है मूछ था, ऐसे कर रहे थे, चेयर में बैठे थे, और कुछ ऐसे झूम रहा था वो। उसके पास जाकर के बोले, सर आपके बाहर के लोग बोल रहे हैं अंदर में जाना, बढ़िया खेल देखना है, यह तो बढ़िया खेल तो क्या है, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, बढ़िया खेल कहाँ है? अरे इधर आ जा। तो डर गया उनके बात से, आ गया, फिर उनको क्या किया, थप्पड़ मार दिया, जोर से ऐसे थप्पड़ मारा, गाल तो बिल्कुल ऐसे सूज गया। हाँ, और कान को अच्छी तरह से पकड़ा, जैसे ऐसे घुमा पीटा, लात से पिटाई करके, वाह पीछे गेट से डर निकल जा, किसी को बोला तो मैं तुमको मार डालूंगा। पीछे गेट में सब लोग खड़े हुए थे, भाई वो व्यक्ति बाहर करके आ जाए, कुछ तो बोले अंदर में बढ़िया खेल क्या है। वो व्यक्ति बहुत चालाक था, एक तो पैसा दिया और थप्पड़ मारा, थप्पड़ खाया, तो कैसे लोगों के बोले भाई, तो लोग बाहर जो खड़े हुए थे ना, बोले हाँ जाओ, बढ़िया खेल है, बढ़िया खेल। भाई आश्चर्य की बात है, सभी लोग एक एक करके जाने लगे, सब थप्पड़ खाने लगे, बाहर आकर सब, कोई किसी ने नहीं कहा, अंदर की बात कहीं नहीं बोला, एक व्यक्ति ने कहा आज भाई हमने थप्पड़ खाया है, ऐसे करते सारे मेले में जितने लोग थे सब थप्पड़ करके बाहर आ गया। बस तात्पर्य क्या है, इस संसार दुखमय है, तब भी कोई नहीं कहेंगे हम सुख में हैं। अब हम लोग मॉर्निंग वॉक में चलते हैं ना, बोले आप कैसे हो, है? सब ठीक है, कुशल है, हाँ आई एम ओके। अरे ओके क्या है? दुखी है संसार, सुख के अनुसंधान नहीं कर रहे हैं, सब दुखी है इस संसार में। मैंने एक दिन कहा था ना, ये संसार के नाम क्या है? दुनिया। दुन धातु से दुनिया शब्द बने हैं, दुन माने दुख, दुन धातु से बनते हैं दुनिया, दुन माने दुख। हमारे संसार, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, तथापि लोग अपने कहते मैं सुख में है। हाँ थोड़ा बहुत समय के लिए, कुछ समय के लिए सुख मिलता है, किंतु दुख है। ऊपर से देखते दिखाई लगता है अच्छा लग रहे हैं, सुंदर विशाल मकान है और ये है वो है, किंतु दुख सबके पूछा जाए देखा दुख है सब।
कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी और कोई धन से दुखी है। दुखी दुखी, जिसके पास धन है वो भी दुखी है, जिसके पास नहीं है वो तो है ही दुखी है। जिसके पास धन है वो धन कैसे रक्षा करे उसमें लगे रहते। कोई चोर डकैत अथवा सरकार के लोग आकर के छप्पा मार करके न ले चले जाए, उसमें भी चिंतित रहते। तन से दुखी, मन से दुखी है। शरीर में तो कितना रोग व्याधि लगे रहते। आप इसमें कोई एक व्यक्ति बताइए मैं निरोग हूं, डॉक्टर के पास कभी नहीं गए। आप एक व्यक्ति बताइए, कोई नहीं बताएगा। निरोग कोई नहीं, बल्कि संसार में दुख है। इसलिए कहते कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। मन में तनाव तो लगा रहता है, मन में दुखी हो जाता, ये दुख मन संसार। तथापि लोग एक दूसरे के कहते नहीं है मैं दुखी हूं, और दुख से कैसे सुख मिले ये किसी को नहीं बताते। कौन बताएंगे? एकमात्र जो संत महात्मा भागवत बता रहे हैं। भागवत ही कहते जा रहे हैं, हे भाइयों, भगवान के धाम में चलो, जहां पर जाने से जीव सुखी हो जाता है। सुख की स्थान है भगवत धाम। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। सुखमय जगत भगवान की धाम है, जहां पर जाने पर जीव सुखी आनंद अनुभव करता रहता है, और इस जगत में कभी आना नहीं है। कोई जाना चाहते हो पंडित जी? बोले हाँ जाना चाहते हो। बोले कैसे जाओगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, भगवान के नाम लेते रहो तो चल जाओगे। है समय आने पर नाम करते करते बस एक दिन पहुंच जाओगे। और कोई उपाय नहीं है। नहीं तो इस संसार में घूमते रहो बस। जैसे कोल्हू होता है ना, बैल को जो घुमाते रहते हैं, सुरसु पीसते रहते ना, है कोल्हू क्या करता है? कोल्हू समझते हो ना, है तेल जो निकालते हैं सरसों से, राई से, है उसे एक बैल को क्या करता है? आंख में जो है पट्टी, काली पट्टी बांध देता है, और उसको चारों तरफ घुमाते रहते हैं। वो बैल सोचता रहता है मैं चल रहा हूं, बहुत दूर चल रहा हूं, किंतु वो एक ही जगह में घूम रहे। उसी प्रकार जीव इस एक ही संसार में घूमते जा रहे हैं। जन्म लेना और संसार आदि करके फिर दुख कष्ट आदि होकर फिर शरीर छोड़ते हैं, फिर आता है तावत जन्म तावत जननी जठरे है। जन्म मरण के चक्कर में शरीर छोड़ देते हैं, कष्ट है, फिर मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं, फिर बाहर से निकल आ जाते हैं, फिर इस संसार में दुख कष्ट भोग करते हैं, फिर मातृगर्भ में प्रवेश करते हैं। कभी शुकर जनी, कुकर जनी, कभी मनुष्य जनी है। अपने अपने कर्म के अनुसार इस संसार में घूमते रहते हैं, और कहीं नहीं जाते। बिल्कुल जो है एक ही चक्कर काटते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर ही सुखा देते। आइए कथा प्रसंग में ये चार कुमारों ने क्या कि ब्रह्म के आराधना शुरू कर, ब्रह्म में लीन होने की शुरू कर, ध्यानस्थ शुरू कर। यार ब्रह्मा जी विचार करने लगे, अरे मैंने वेद पुराण उपनिषद इतने सुंदर ग्रंथ आदि प्रकाश के, भगवत आराधना छोड़ करके ये लोग ब्रह्म में लीन होने के लिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने क्या कि भगवान विष्णु के निकट प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे पुत्रों के जो है आप रक्षा कीजिए। क्योंकि शास्त्र में ऐसे वर्णन है, जो ब्रह्मलीन हो जाता है वो पुनः जो है वहीं से निकल नहीं पाते, वहीं पर वो पड़ा रहता है। जैसे पत्थर पानी में डाल दिया ना, जैसे पानी में पड़ा रहता है, इसी प्रकार न सुखम अस्ति न दुखम अस्ति, वहीं पर सुख दुख के कोई अनुभव नहीं है, पत्थर के मध्य पड़ा रहता है। इसको कहा जाता है ब्रह्मलीन कहा जाता है। ब्रह्मलीन क्या है? न दुखम अस्ति न सुखम अस्ति, सुख दुख की कोई अनुभव नहीं रहता है, वही अवस्था में पड़ा रहता है। जैसे कोमा में पड़ा रहता है ना जी, किसी को बीमारी हो गया, वो डॉक्टर कहते बचे ना बचे उसमें रख देते, कोमा में रखो है, प्राण तो है, उसके हार्ट बीट चलता रहता है,
न सुख की अनुभूति न दुख की अनुभूति हो जाता। जो ब्रह्मलीन होता है वो एक प्रकार सुसाइड कहा जाता है, आत्मघाती कहा जाता है। अरे भगवान के धाम में चलो, साक्षात भगवान की सेवा करो, ऐसे नहीं कहा कि ऐसे ब्रह्मलीन लोग उसी प्रकार पड़े जाते हैं। वो एक प्रकार भी उसके दंड कहा जाता है शास्त्र में। और वो ब्रह्मलीन कौन होता है? शास्त्र में कहते हैं जो असुर लोग भगवान के द्वारा मर जाता है, अर्थात भगवान जिसको मारते हैं, वही असुर लोग ब्रह्म में लीन होता है। हरिनाहता, भगवान श्री हरि के द्वारा जो मर जाता है, हत्या हो जाता है, वही व्यक्ति ब्रह्मलीन हो जाता है। पत्थर के भांति भगवान को रखते, एक प्रकार दंड कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी के भगवान की जो प्रार्थना करने लगे, प्रभु मेरे पुत्रों को जो है आप बचाइए ब्रह्मलीन से। तो भगवान विष्णु ने किया कि अपने चरण कमल की तुलसी के मकरंद जो है, सुगंध जो है, चारों कुमारों के नाक में प्रवेश कराया। भगवान की चरण कमल की सुगंध, तुलसी के जो सुगंध इतना है, वो ब्रह्म ज्ञान के छोड़ दिया। देखो भगवान की चरण कमल की केवल तुलसी के मकरंद इतना प्रभावशाली है। चार कुमारों ने क्या कि ब्रह्म ज्ञान के छोड़ करके बस चलने लगे वैकुंठ की तरफ, जहां से भगवान की चरण की सुगंध आ रही। चार कुमार कैसे था? ब्रह्मचारी, देखने में बहुत सुंदर है, तेज ब्रह्म ज्योति निकाल रहे हैं। देखने में तो जैसे 5 साल के बालक, उनके चित्र में देखा ना, चार कुमार जैसे है, इतना सुंदर बाल ब्रह्मचारी, नंगे थे, कोई वस्त्र नहीं था, है दिग्वसन सुखा, चार ब्रह्मचारी चलने लगे, बहुत तेजस्वी सारा ब्रह्मचारी आ गए वैकुंठ के द्वार पर। उस समय वैकुंठ के द्वार पर जो है, दरजा पर 2 गेट के पास थे, क्या नाम? जय और विजय है। और लोग ने रोक दिया, कहने लगे तुम कहां जा रहे हो, रोको, जाओ मत जाओ। तो ये 4 कुमार ब्रह्मचारी भी, ये भी कम नहीं थे। क्या हम लोग भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं? बोले भगवान के दर्शन के लिए ऐसे जाता है नंगे धड़ंगे होकर के, कपड़ा तो पहना नहीं, जाओ ऐसे निकाल जाओ। गुस्से से ऐसे बात बोलने लगे। वो 4 कुमारों ने भी कम नहीं था। 4 कुमारों ने क्या कर दिया? अरे मूर्ख, जो भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, बाधा देते हैं, उसको असुर कहा जाता है। भगवत दर्शन, भगवत भजन के लिए जो बाधा देते हैं, उसका ही उसके क्या कहा जाता है? असुर कहा जाता है। गीता में साक्षात प्रमाण हो रहे हैं, भगवान करें तो भूतो सर्कल के उसमें दैव आसुरी एव च विष्णु भक्त भवेद दैव आसुरी तत् विपर्जय। अच्छी तरह से सुनिए, कौन देवता है और कौन असुर है, गीता में भगवान करें। गीता पढ़ते हैं ना आप लोग, गीता में स्पष्ट लिख रहे हैं, 2 भूतो सर्गलों के उसमें दैव आसुर एव च। देवता कौन है? जो भगवान के भजन करते हैं, संत महात्मा के सम्मान करते हैं, साधु के सेवा आदि करते हैं, विधि पालन आदि करके चलते हैं, भगवत भजन करते हैं, उसके ही कहा जाता है, देवता कहा जाता है। समझिए अच्छी तरह। और असुर कौन है? जो भगवत भजन में बाधा डालते हैं, संत करता ही नहीं है और क्या करते हैं? दूसरे को सताते हैं, उसको असुर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार ये 4 कुमारों ने कहा हम लोग भगवत दर्शन के लिए जा रहे हैं और तुमने भगवत दर्शन के बाधा डाला, ये तुम्हारी असुर वृत्ति है। असुर तो ऐसे ही करते हैं। जाओ तुम लोग मर्त लोक में जाओ, अभिशाप दे। वो लोग 4 कुमार थे, द्वारपाल 2 जो है जय विजय डर गए और इतने समय संग भगवान विष्णु बाहर आ गए और आकर के 4 कुमारों के दैन्य करके कहने लगे, ओहो मेरे द्वारपाल ने आप लोगों के रोका, ये मेरे द्वारपाल के तो अपराध नहीं, मेरा ही अपराध है। क्यों? मेरा सेवक कोई अपराध करे तो उसे अपना ही अपराध माना जाता है।
है। भगवान इतने दैन्य करके कहने लगे और उस समय चारों कुमारों ने लज्जित हो गए, शर्मिंदा आ गए, लज्जित हो गए। क्यों? भगवान जब दैन्य करके जब कहने लगे तो इस समय और दो द्वारपाल जय विजय ने रोने लगे, प्रभु एक ब्रह्मचारी ने अभिशाप दिया, पृथ्वी लोक में जाना पड़ेगा, आपसे बिछोड़ हो जाएंगे, कैसे हम लोग सहें? तो भगवान कहने लगे, देखो हे जय विजय, इसमें तुम लोग के कोई दोष नहीं। हाँ ऊपर रखो, ऊपर अच्छा बाद में। मैं आप लोग की बात ये बताता हूं, जो मैं एक दिन सोच रहा था, मैंने अनेक प्रकार के रस का आस्वादन कर लिया, किंतु अभी तो वीर रस में आस्वादन नहीं कर किया। अभी रस जो मैंने लड़ना झड़ना है, कुश्ती, ये तो मैं रस आस्वादन कीजिए। कुश्ती लड़ते ना, दंगल कुश्ती। तो मैं एक दिन सोच रहा था बैठ बैठ करके इस वैकुंठ धाम में मैं किसके साथ लड़ू, कुश्ती करो, लड़ाई करो। वैकुंठ में सब तो मुझे भगवान मानते हैं, सम्मान करते हैं, संभ्रम बुद्धि रखते हैं। संभ्रम में दूर रहते हैं, वो भगवान है, मैं दास हूं, तेरे साथ कौन लड़ेगा? कौन कुश्ती दंगा करेगा? लड़ेगा तो नहीं कोई। और दूसरी बात, मैं तो स्वयं भगवान हूं, मैं तो सर्वशक्तिमान हूं, मेरे बराबर तो कोई है ही नहीं, और मुझसे बड़ा तो बहुत दूर की बात है। भाई लड़ाई तो होता ही है, कुश्ती कर सकते हैं, दोनों में बलवान हो। एक शेर कभी चूहे के साथ लड़ेगा नहीं। शेर में, शेर हाथी में लड़ता रहता है। कम से कम तो 19-20 हो तब तो लड़े, बराबर नहीं हो, कम से 19-20 हो, 18-20 हो तो लड़ेगा। और एक शेर कभी चूहे के साथ लड़ेगा तो कुछ नहीं, उसके पंजा में तैसे करते आवाज बढ़ते। तो भगवान उसने विचार करने लगे, मैं तो शेर हूं और सब तो जैसे चूहे जैसे लगते, मेरे साथ कौन लड़ेगा? एक दिन भगवान विचार कर रहे थे, हाँ मेरे पास जो जो दो द्वारपाल जो है, जय विजय जो है, कुछ जो है हमारे साथ कुछ लड़ सकते, कुछ समय तक जो लड़ सकते हैं, कुश्ती कर सकते मेरे साथ, किंतु वैकुंठ में ये तो लोग मेरे साथ लड़ेगा नहीं। यदि किसी प्रकार से लोग मर्तलोक में चले जाए तब मैं भी मर्तलोक में जाऊं और इसी बहाना से इन लोग के साथ मैं कुश्ती दंगल आदि करते रहूं, जिसको कहते हैं वीर रस आस्वादन करो। इस प्रकार भगवान जब सोच रहे थे, भगवान की इच्छा शक्ति क्या की सब व्यवस्था कर दी। वही इच्छा शक्ति ने क्या की, ये चारों कुमार के जिहा में बैठ गए। ये तो वैकुंठ में कोई अभिशाप देते हैं, कोई विगत कंठा धर्म रहिता इति वैकुंठ। वैकुंठ में कोई तमोगुण नहीं है, क्रोध नहीं होता है। तू वहीं पर चारों कुमार के क्रोध कैसे आ गए? बोले क्रोध नहीं था, वो स्वयं जोग में यानी कि वो भगवान की इच्छा शक्ति जो है उन लोगों के जिहा पर बैठ गए और ये अभिशाप दिया, और कोई कारण नहीं था। इधर दोनों द्वारपाल जब रोने लगे तो भगवान कहने लगे, हे मेरे प्यारे द्वारपाल, चिंता मत करो, तुम लोग पृथ्वी में जाओ, मैं भी तुम लोग को उद्धार करूं। तो कहने लगे, प्रभु आपसे बिछुड़ हो जाए कैसे हम लोग रहेंगे? तो भगवान कहने लगे, चिंता मत करो, यदि तुम लोग शत्रु रूप में मुझे प्राप्त करना चाहते हो 3 जन्म लगेगा, और मित्र रूप में यदि प्राप्त करना चाहते हो 7 जन्म लगेगा। तो कौन सा चाहते हो मुझे, शत्रु रूप में और मित्र रूप में? एक द्वारपाल ने विचार करने लगे, 3 जन्म जल्दी जल्दी आ जाएंगे और यदि मित्र रूप में हो तो 7 जन्म लगे तो और भी अधिक समय लगेगा। बोले जितने जल्दी जल्दी ही भगवत धाम में आ जाए। इसलिए जय विजय ने कहा, प्रभु हम लोग
आपसे जो है शत्रु रूप में ही प्राप्त करना चाहते, जल्दी आ जाएंगे। तो भगवान ने कहा नमस्तु जाओ, तुम लोग पहले जो है हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में जन्म लोगे सत्ययुग, और इसके पश्चात त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और दापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में। और इसी बहाना से आप लोग के निकट में जाऊंगा और अनेकों प्रकार विविध लीला आदि करके तुम लोग को उद्धार करके मैं लिया, और कलियुग में वही जय विजय महाप्रभु के लीला में आ गया, जगाई और माधाई के रूप में महाप्रभु के नाम संकीर्तन में ये लोग भी सहायता की। आइए इसी प्रकार कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए इधर जय विजय ने क्या की, जन्म लिया कोई हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु के रूप में। हिरण्याक्ष बहुत बलवान हुए और सर्वत्र विजय करते करते चले गए, और जाकर के स्वर्गलोक में गए। इंद्र के बोले युद्धम देहि, मुझे मेरे साथ युद्ध करो। इंद्र बहुत चालाक था, कहने लगे देखो मेरे साथ तुम युद्ध कैसे करोगे, मैं तो छोटा हूं, आप तो बड़े हो, बराबरी के साथ युद्ध होता है, मैं तो छोटा हूं, मैं आपके साथ युद्ध नहीं कर सकता। आप पहले विष्णु के हराओ, वो बलवान है। बोले विष्णु ना, हाँ वो आपके बराबर टक्कर लेने वाले है। तो विष्णु कहाँ रहता है, उसे दिखाई नहीं पड़ता है। बोले विष्णु सर्वत्र रहता है, वो छुप करके रहता है। उसको देखने के लिए एक उपाय है, उनके जो प्यारे भक्त है उसको सताओ, तब वो आपको दिखा देगा, और अपने भक्त को रक्षा करने के लिए वो बाहर आ जाता है। बोले अच्छा वो कौन, बोले पृथ्वी देवी। तो उस समय हिरण्याक्ष ने क्या की, पृथ्वी देवी को जो है हरण करके समुद्र के जल में रख दिया। इधर सारा पृथ्वी जो है अंधकार होने लगी। यहाँ पर पृथ्वी देवी कहने से पृथ्वी के अधिष्ठात्री जो देवी उसको ले गए। ये पृथ्वी जब भी ऊपर से दिखाते ना पृथ्वी देवी लेकर जाए, अब वास्तव रूप में होता है पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवता है, कि वो अधिष्ठात्री देवता रहता है, एक काम करता रहता है। जैसे हमारे इंद्रियां है ना, हाथ है, पैर है, नाक है, आंख है, इसमें एक एक अधिष्ठात्री देवता रहता है, इसलिए वो इंद्रिय आदि काम करता रहता है। जैसे आंख की अधिष्ठात्री देवता सूर्य है, नाक की अधिष्ठात्री देवता अश्विनी कुमार देव कहा गया, पैर की अधिष्ठात्री देवता विष्णु कहा गया, हाथ की अधिष्ठात्री देवता इंद्र कहा गया है। ये समस्त देवता जो है सारी शरीर में रहता है, इसलिए शरीर की एक एक कार्य आदि चलता रहता है। इस श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंध में वर्णन हो रहा है। तो अभी कथा प्रसंग आइए। तो हिरण्याक्ष क्या की, पृथ्वी देव के लेकर जब समुद्र में रख दिया, ब्रह्मा आदि देवता लोग हाहाकार करने लगे, ये पृथ्वी तो ध्वंस हो जाएगी, अंधकार होगी, सृष्टि नहीं होगी। तो भगवान विष्णु की उनको प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु समस्त देवताओं की सांत्वना देते हुए करने लगे, चिंता मत करो, सब कार्य सिद्धि हो जाएगा। एक दिन ब्रह्मा जी अपने संध्या कृत्य आदि करके आसन पर बैठे हुए थे, समाधिस्थ होते जा रहे थे, और इतने समय उनके नाक से जो है बिल्कुल राई के भांति कुछ एक वस्तु निकल करके आ, और देखते देखते विशाल एक सुकर के रूप धारण कर और छलांग लगाई। सुअर है ना, वो रूप धारण करके बस वो समुद्र में कूदे, क्योंकि पृथ्वी में गंध है और सुकर जो है और उसके गंध वो जल्दी पकड़ लेता है। इसलिए भगवान ने क्या कि बरहा रूप धारण करके, सुकर रूप धारण करके और जल में छलांग लगाई और पृथ्वी के जो है अपने दांत पर बैठाए लेकर चले गए। इधर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष जो है कहने लगे तो चोर हो, चुरा करके पृथ्वी के चुरा करके क्यों ले जा रहे, मेरे साथ युद्ध करो।
बस भगवान वराहदेव ने क्या की, जल्दी जल्दी पृथ्वी देव को उठा करके रख दिया है। और इसके पश्चात स्वयं भगवान वराहदेव भगवान हिरण्याक्ष के साथ युद्ध करने लगे, वीर रस आस्वादन करने लगे, उनके साथ लड़ाई होने लगे। यद्यपि भगवान संहार करते थे, मिनटों में ही कर सकते हैं, आंखों की पलक पड़ते कर सकते हैं, किंतु तथापि भगवान उनके साथ युद्ध आदि करने लगे गदा के साथ। कभी भगवान हार जाते हैं, कभी हिरण्याक्ष हार जाते हैं, लड़ाई में ऐसे चल रही। ऐसे करते करते कुछ समय के बाद भगवान वराहदेव ने क्या की, हिरण्याक्ष के जो है उनको मार डाला। हिरण्याक्ष जब मर गए है, और यह समाचार हिरण्यकशिपु के जब मिला, हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, ये मेरे भाई के मारने वाले विष्णु के जो है मैं अति अवश्य मार डालूंगा। इसलिए इसी विचार करके हिरण्यकशिपु ने क्या कि विचार करने लगे ये कैसे विष्णु के साथ लड़े। इतने समय नारद जी मिले, नारद जी कहने लगे देखो विष्णु के साथ तुम्हें लड़ाई करना है तो एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तुम ब्रह्मा जी की आराधना करके अमर वर मांग लो, तब तुम विष्णु के साथ लड़ाई कर सकते हो। नहीं कर सकते। बोले अच्छा यही बात है ना। हाँ। तो अब हिरण्यकशिपु ने क्या की, चले गए तपस्या करने के लिए। एक हाथ ऊपर उठा दी और अंगूठी पर खड़े रहे। ब्रह्मा जी आकर के बोले बरम बुरी वर मांगो, हिरण्यकशिपु वर देना है तो मुझे अमर वर दो। ब्रह्मा जी ने कहा जिसको मैं सृष्टि किया उसके ध्वंस होता है, इसलिए इस जगत में कोई भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य है। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुव, जिस संसार में जो वस्तु जन्म लेता है उसकी मृत्यु अति अवश्य है। जिसकी सृष्टि है उसके ध्वंस है। ये शरीर सृष्टि हुआ, एक शरीर मर जाएगा। जिस वस्तु की सृष्टि नहीं है वो वस्तु मरता नहीं है, ध्वंस की वस्तु नहीं होता। कौन वस्तु है जो सृष्टि नहीं हुआ, जो मरेगा नहीं? कौन वस्तु? आत्मा। आत्मा की जन्म नहीं है तो आत्मा की मृत्यु नहीं है। न जायते न मृत्यते, गीता में भगवान कह रहे हैं। आत्मा के जन्म भी नहीं है, आत्मा के मृत्यु नहीं है। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु ध्वंस है। क्या समझ? जिस वस्तु की सृष्टि है उसके ध्वंस है। आत्मा की तो सृष्टि नहीं है और आत्मा की मृत्यु का ध्वंस कहां से? जब ब्रह्मा जी ने कह रहे ये तुम्हारी ये शरीर जो असुर शरीर जो है इसको सृष्टि किया मैंने, एक दिन ध्वंस होगा, इसको अमर नहीं बना सकते। इस संसार में सबका ही है। एक दिन छोटे बच्चा है, जन्म लेता है, इसके बाद बड़ा हो जाता है, युवा हो जाता है, फिर वृद्ध बुढ़ापा आ जाता है, फिर शरीर को छोड़ देता है। शरीर जन्म लिया, शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। इस शरीर के नियम है, विधि के विधान है। विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, जागे जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही। विधि के विधान जान हानि लाभ सही है। बस हानि होता है, कभी लाभ होता है। संसार में प्राप्त हो जाता है, कोई विनाश हो जाता है। आत्मा के जन्म नहीं है तो आत्मा की मृत्यु भी नहीं है। यही तो कहा है। किंतु हिरण्यकशिपु मानव डरिए राजी नहीं, कहने लगे मुझे यही वर दीजिए, अमर वर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले मैं अमर वर नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी लौट गए, पुनः वो जप करने लगे, ब्रह्मा की तपस्या आदि करने लगे। और इधर कथा प्रसंग आ गया, जब हिरण्यकशिपु जब तपस्या करने के लिए चले गए तब उस समय उनकी पत्नी कयाधु जो गर्भवती थी। इंद्र ने क्या की, वेश बना करके छल कपट से
कयाधु के जो है अपहरण करके ले चलने लगे। और जब चलने लगे इतने में रास्ते में नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि बोले, इंद्र तुम क्या कर रहे हो? हिरण्यकशिपु के पुत्र स्त्री को कयाधु को हरण करके क्यों ले जा? इंद्र बोले, देखो इसके गर्भ में जो पुत्र है इसको मैं मारना नहीं चाहता, इसके सारे बीज को मैं डाल ध्वंस करना चाहता हूं। ना रहे बांस ना बजे बांस, सारे असुर कुल के बीज को मैं नष्ट करना चाहता हूं। नारद ऋषि ने कहा, मूर्ख इंद्र, तुम जानते हो इस कयाधु के गर्भ में कौन है? साक्षात भगवान के भक्त है, वैष्णव है, परम महाभागवत है, तुम जानते नहीं। यदि कयाधु के तुमने मार डाला तो उसके पुत्र महाभागवत मर जाएंगे, इसकी वैष्णवत्ता से तुम्हारी स्वर्ग राज्य ध्वंस हो जाएगा। है? ऐसे मत करो। इंद्र कहने लगे, गुरुदेव मैं क्या करूं? बोले कोई भी बात नहीं है, चलो कयाधु के मेरे आश्रम में रख लो। कयाधु नारद ऋषि के आश्रम में रहने लगे। और कयाधु के गर्भस्थ शिशु के लक्ष्य करके नारद ऋषि सारे वेद पाठ उपनिषद जितने भी ग्रंथ धर्म शास्त्र विद्या आदि सब भागवत की सारी कथा सुनाने लगे। और उसी समय प्रहलाद महाराज अपने मां के गर्भ में रह करके सारे कथा सुनाने लगे। इसी की कहा जाता है गर्भ संस्कार कहा जाता है। हाँ, जब मां के गर्भ में संतान रहते हैं, भगवत कथा आदि श्रवण करने से वो पुत्र धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, और नहीं तो दुर्योधन के वहां से असुर होगा। इसलिए कहा जाता है, शास्त्र में कहा जाता है गर्भ धारण संस्कार कहा जाता है। मां के गर्भ में जब पुत्र कन्या रहेगा उस समय सावधानी से रहनी चाहिए, सद्वृत्ति होनी चाहिए, हरि कथा श्रवण होनी चाहिए, साधु संग में भगवत कथा देवालय में जाना, सदग्रंथ आदि गीता भागवत रामायण आदि पाठ होनी चाहिए। ये हमारे शास्त्र की कहा है। और नहीं तो इधर उधर करो, टीवी देखते रहो और उल्टी सीधी क्या क्या करते रहो तो धुंधुली के भांति धुंधुकारी होकर जन्म लेगा। पहले दिन कहा था ना, अच्छा पुत्र जब जन्म देना है, अपने कुल की रक्षा करना है तो शास्त्र आदि और सत मार्ग में रहे, यही शास्त्र के उपदेश है। बच्चा में जैसे संस्कार पड़े, नहीं तो अपने भी भुगते रहोगे, अपने सारे कुल के भी विनाश होते रहे। हाँ, आप प्रश्न कर सकते हैं, तो कयाधु के गर्भों में प्रहलाद महाराज जब रहे वो ऐसे कैसे बन गया? प्रहलाद महाराज के ऐसे सत्य बुद्धि कैसे आ गई? इसमें पीछे भी अनेक कथाएं है। बहुत सुंदर। प्रहलाद महाराज पूर्व जन्म में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। किसी कारण से एक वेश्या के साथ उनके अवैध संबंध हो गया। वेश्या ने उसको ठुकराया और एक दिन क्या कि वो ब्राह्मण ने उस वेश्या को छोड़ करके जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए। भगवान की इच्छा से ऐसी संयोग बैठ गया था, उस दिन भगवान नृसिंहदेव की भी आविर्भाव तिथि था। बोलो नृसिंहदेव भगवान की। वो ब्राह्मण जब जंगल में गए आत्महत्या करने के लिए और शेर आदि ऐसे हुंकार करने लगे तब डर गए। तब वो ब्राह्मण ने किया कि इधर उधर घूमते घूमते एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया। सारी रात पेड़ पर बैठे रहे। नृसिंह चतुर्दशी था, कुछ खाया नहीं पिया ही नहीं और पेड़ पर बैठे रहे। देखो अनजान में व्रत हो गया, निर्जला व्रत हो गया और अपने दुष्कर्म की चिंतन आदि करने लगे। हाय हाय, मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ऐसे दुष्कर्म किया। रिपेंटेशन आ गया, अनुताप आने लगे। समझ में आंखों से आंसू की बूंद टपकने लगी। भगवत इच्छा से क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे किसी ने एक नृसिंह देव की जो है मूर्ति को रख करके चले गए थे। सब संयोग बन गया। भगवान कहने लगे, देखो आज मेरा जन्म तिथि है,
नरसिंहदेव आविर्भाव देती है। बड़े बड़े मंदिर में पुजारी लोग दधि दुग्ध घी तो मधु चीनी आदि के द्वारा मेरा अभिषेक करता है, किंतु आज तक कोई भक्त नहीं मिला जो अपने आंखों से आंसू की तरह मेरा अभिषेक करे। देखो भगवान के विचार क्या है कि वो ब्राह्मण जब रोने लगे ना, उनके आंसू के बूंद जो है टपकने लगे और नृसिंहदेव मूर्ति के ऊपर टप 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 करके गिरने लगे। तो भगवान कहने लगे आज ये भक्त अपने आंसू के द्वारा मुझे अभिषेक करा रहे हैं। देखो इसी के फल स्वरूप अनजान में भगवत भक्ति, अनजान में जय नृसिंहदेव चतुर्दशी पालन हो गया। इसलिए वही ब्राह्मण जब शरीर छोड़ा वो प्रहलाद होकर के जन्म दे रहे, और ऐसे नारद जैसे महाभागवत के उसके संग प्राप्त और भगवत भक्त बन गए। ऐसे नहीं बन जाता है, अनेकों जन्म की सुकृति होने पर सत्संग प्राप्ति होता है। आइए कथा प्रसंग में, इसलिए नारद ऋषि ने क्या की, कयाधु को अपने आश्रम में रखा और उनकी गर्भ की स्मरण करके लक्ष्य करके अनेकों कथा आदि, भगवत कथा आदि सुनाने लगे। और इधर पुनः वो हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी आकर के बोले वर मांगो। तो अब हिरण्यकशिपु विचार करने लगे, ब्रह्मा तो मुझे डायरेक्ट अमर वर नहीं देंगे, ऐसे उल्टी करके मैं मांग लेता है। इसलिए कहने लगे ये ठीक है, मुझे ऐसे वर दीजिए मैं दिन में ना मरूं और रात में नहीं मरूं। ब्रह्मा जी ने ठीक है, दिन में तू नहीं मरोगे, रात में भी नहीं मरोगे। भाई मरना है तो हमको दिन में नहीं तो रात में। तीसरी स्थान कहाँ है? और वही बोले हिरण्यकशिपु बोले मुझे ऐसे वर दीजिए, आकाश में न मरूं और जल में न स्थल में। पहले हम लोग मरते थे आकाश में, प्लेन क्रैश हो गया था आकाश में गए, और धरती में यदि कार हो कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो मर जाएंगे, और जल में आप जा रहे हैं, जहाज डूबी हो गया, डूबी होगी, डूब गया तो मर जाएगा जल में, जल समाधि हो जाए। जल में, स्थल में, आकाश में, ये तो तीनों के मृत्यु के स्थान है। हिरण्यकशिपु ने कहा ये तीन में मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ये भी वर दे दिया। ऐसे आप कीजिए, कभी किसी बार में नहीं, किसी तिथि में नहीं, किसी साल में नहीं है। अरे 7 तो बार है, सोमवार हो, मंगलवार हो तो हो। अरे और भी एक कभी साल में नहीं हो तो ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहते एवं वस्तु सब वर दे दिए। अस्त्र में नहीं हो, शस्त्र में नहीं हो। अरे चक्कू से किसी को मारा जाता है, किसी को गोली से मारा जाता है, तो मरते थे उसी प्रकार। ब्रह्मा जी ने एक हिरण्यकशिपु ने मुझे किसी से ऐसे न मारे, बोले ऐसे ठीक, ये भी वर दे दिए। जितना वर मांगे इतना ही कहा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा दिया आपने जितने जीव को सृष्टि किया, आपके द्वारा सृष्टि हुई कोई जीव मुझे मर नहीं सके। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसी होगा। हा कर हंसने लगे, अरे ब्रह्मा तू मूर्ख है, मैं तो अमर वर तुमसे ले लिया उल्टी तरफ। तुम तो सीधी करके अमर वर नहीं दिया और मैं तो तुमसे उल्टी तरफ से अमर वर ले लिया। अच्छा, हिरण्यकशिपु आकर के अपने को क्या करने लगे, मैं भगवान हूं, मैं ही विष्णु हूं। ये अहम ब्रह्मास्मि में जब करने वाले ना, इस सब इसको ही असुर कहा जाता है। भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी ग्रंथ में लिखे है, वैष्णव विजय ग्रंथ में, बियॉन्ड निर्वाण, इस बुक में देखना ये सब लिखे हुए। कौन कहा था अहम ब्रह्मास्मि में? ये हिरण्यकशिपु सब। और उन्होंने क्या की, जो लोग विष्णु पूजा आदि करते हैं, विष्णु मंदिर जहां पर है, ब्राह्मण के सबको काटो, सब श्रेणी पे बोल दिया जाओ। जहां पर ब्राह्मण देखोगे, जगत सूत्र धारण करने वाले ब्राह्मण को देखो, भागवत पाठ करने वाले ब्राह्मण को देखो, साधु को देखो, सबको काटो।
ब्राह्मण को हत्या करो, ब्रह्म हत्या करो। क्योंकि ब्राह्मण लोग भागवत पाठ करते हैं ना, कथा सुनाते, घर घर में पूजा आदि करते, ब्राह्मण को मार दो। जहां पर विष्णु मंदिर देखोगे सब तोड़ो। जहां पर गाय देखोगे दूध अच्छा है, वो तो विष्णु के भोग लगता है। गाय को काटो सारी, गाय को काट करके सब खाते रहो। इसको गाय काटना खाने की कहां से आ गया? ये सब उसी से आ गया। हाँ, फिर उसको आदि दे, सारे गाय को काटो, वो हत्या करो, काट करके गाय के खाते रहो, बस गोवंश ध्वंस कर दो सर। अरे गो माँ का है, माँ के काट काट कर खाना शुरू कर। हाँ? जहां देखो सब काटो, जितने अच्छे अच्छे फल देने वाले वृक्ष है उसको काटो, क्यों? विष्णु में भोग लगते हैं ना, केले आदि, अमृत आदि जो है भगवान के भोग लगते हैं ना, सब काटो, सब वृक्ष आदि उजाड़ कर दो सब। है बस सबके घर में किसकी पूजा होनी चाहिए? हिरण्यकशिपु के फोटो रखो, विष्णु के नहीं है। एकमात्र हिरण्यकशिपु भगवान है, वही ब्रह्म है, उसके फोटो रखो। जो हिरण्यकशिपु की फोटो नहीं रखेगा, पूजा नहीं करेगा, उसको मारो। बस सारे सैन्य लोग चलने लगे, जितने मठ मंदिर है, संत महात्मा है, सब को मारने लगे, आग जलाने लगे, गांव के गांव जला दिए। जिस घर में विष्णु देखा है, बस है, सारे गांव तो मानो शशांक भूमि जैसे होने लगे। इसी प्रकार सताने लगे, तभी कहने लगे जाओ, संत महात्मा से छुप करके रहने लगे। कई संत महात्मा चले गए देश छोड़ करके, और जो रहने लगे वो छुप करके रहने लगे। ऊपर से तो हिरण्य को सिर्फ फोटो रख दिया, और अंदर में भगवान की विष्णु के नाम जप करने लगे। क्या करे बेचारा, दुष्टों के साथ तो कुछ करना पड़ता है, क्या करे। इसी प्रकार सबके कष्ट आदि देने लगे। इधर प्रहलाद जन्म लिया, जब जन्म लिया प्रहलाद को कयाधु लेकर के आ गया राज दरबार में। बालक के प्राप्त करके हिरण्यकशिपु बहुत प्रसन्न हुए, अत्यंत लाडले प्यारे बालक के तो गोद में लेकर के सभी कहते इसको कॉलेज में, स्कूल में भर्ती कर दिया जाए, कुछ विद्या अध्ययन करे। साम दाम दंड भेद, ये राजों की जो नीति, राजनीति करते रहे। छोटा बच्चा प्रहलाद को कॉलेज में, स्कूल में भर्ती कर दिया। हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु कहने लगे इसको शुक्राचार्य के इस कॉलेज में भर्ती करो। उस समय शुक्राचार्य नहीं थे, कहीं बाहर चले गए थे। उनके दो जो शिष्य था, कौन? संडा अमरक। संडा माने सांड और अमरक माने बंदर। ये दोनों स्टूपिड नॉनसेंस है। ऐसे कॉलेज में उनको भर्ती कर दिया स्कूल में। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज तो जन्म सिद्ध महाभागवत भक्त थे। वो लोग कुछ भी बोलते रहे, उनको कान में आता ही नहीं। ऐसे 1-2 महीने बीतने के बाद प्रहलाद महाराज को लाया गया राज दरबार में, और हिरण्यकशिपु अपने बेटा के गोद में लेकर के बोलने लगे, बेटा तुम अपने गुरुगृह में रहकर क्या विद्या अध्ययन किया, क्या सीखा, सबसे अच्छा क्या लिखा, क्या विद्या अच्छा लगा? तब प्रहलाद महाराज कहने लगे, क्या? तत्साधु मन्ये असुरवर्ज्य दीनम सदा समुद्विग्नध्याम असौतो ग्रह हित्वा कपातं गृहांधकूपं वनं गतो जत हरिमाश्रयेत्। हे पिता, मैं तो अच्छा विद्या उसके समझता हूँ। तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य देनाम, हे असुर में श्रेष्ठ पिताजी। असुर के असुर बोलो ना, उसको अच्छा लगता है। हाँ, इसलिए कहते असुर वर्ज्य। असुर वर्ज्य मीन्स जितने भी असुर है उसमें आप श्रेष्ठ हो। वर्ज्य माने श्रेष्ठ हो। हाँ, उसके सुनकर के हाँ मुझे तो अच्छा बोले। संसार के लोग नहीं देखते, लोग कहते हैं हेलो, आपका जो हरे कृष्ण, ये आपने क्या गंदी बात बोला। हाँ, इंडिया में ऐसे ही बोलते, अरे क्या बोला? अरे हरे कृष्ण।
आज वो हेलो बोले, आप हेलो बोले ना, हाँ ठीक बोले। देखो लोगों की वृत्ति। अरे भगवत नाम उच्चारण नहीं करेगा। एक बार तो मैं लड़ पड़ा, मॉर्निंग वॉक करते थे इंडिया में, जा रहे थे, हेलो, अरे हेलो क्या है, हेलो तो विदेशी का पता है, हेलो क्या, अरे हरे कृष्ण बोलो, क्या तुम गाली दे रहे हो क्या, अरे गाली नहीं, भगवत नाम हरे कृष्ण, बोले हरे कृष्ण बोला नहीं चाहते। देखो कैसे इंडियन होकर के कैसे लड़ता है, तो विदेशी और क्या बोलेंगे। हाँ मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं लड़ने लगा, बोले हरे कृष्ण बोल, हरे कृष्ण नहीं बोलेगा। तो कैसे बोलेगा, तुम्हारे मुंह में भगवत नाम कैसे गया, पापी के मुंह में भगवत नाम नहीं आता। शास्त्र की वचन है, शतो जन्म जो पुमानो वासुदेव समच्चेत तन मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। स्वयं भगवान कहने अर्जुन, 100 जन्म जिन लोगों ने भगवान वासुदेव को अर्चन किया, भगवत विग्रह को अर्चन किया, वही लोग भगवत नाम लेते हैं। शतो जन्म जो पुमानो वासुदेव समच्चेत तन्मुखे हरिनाम तिष्ठन्ति भारत। सब लोग हरिनाम नहीं करेंगे। आप देख लो कि देशी हो विदेशी कोई बात नहीं, हरे कृष्ण बोलो ना, सुनाई नहीं पड़ेगी उसका काम। हाँ, क्योंकि जन जन की सुकृति नहीं है, पुण्य नहीं है। हेलो बोलो तो हाँ सुनेगा, हाँ अच्छा बोला है। हाई हेलो तो इतना ही बोला, हाई बोल देता है। अरे हाई फाई क्या करेंगे, अरे हरे कृष्ण बोलो, भगवान के नाम उच्चारण हो जाए, गोविंद के नाम प्रातः काल में, किंतु जीव करना नहीं चाहते। आइए कथा। प्रहलाद महाराज उसी प्रकार कहने लगे, असुर वर्ज्य देहि नाम सदा समुद्र विघ्न धियाम। हे असुरों में श्रेष्ठ पिताजी, इस संसार की कथा मैं बताता हूं, इस संसार दुखमय है। सदा समुद्र विघ्न धियाम असत ग्रहात। संसार के जीव क्या करते रहे, असत वस्तु के इकट्ठा करते रहे। असत वस्तु क्या, जो जरूरत नहीं है। आपके घर के जितना भी कूड़ेदानी है बाहर में रख दिया है, और कुछ लोग कहते हैं वहां से घर में ले जाते, अरे कूड़ेदानी है। संसार की उसी प्रकार भगवत भजन नहीं करके बस और वस्तु की सब इकट्ठा कर। असत ग्रह जी, असत ग्रह सदवस्तु नहीं, असद वस्तु के ग्रहण करते लोग। कुपम। हे पितो, मैं तो यही समझता हूँ, गृह रूपी अंधकूप के त्याग दे करके एकमात्र संत महात्मा के सानिध्य में बैठ करके भगवत आराधना करें, विष्णु आराधना करें। बस विष्णु नाम सुनते ही वो तो चिढ़ गए, अरे मेरे शत्रु के तुम नाम ले लिया। प्रहलाद को पकड़ा और गोद से पटक दिया बाहर। मूर्ख, विष्णु नाम क्यों लिया तुमने? प्रहलाद को गुस्सा हो गया, प्रहलाद के प्रति गुस्सा करके फेंक दिया गदी से। सभी लोग कहने लगे, महाराज ये छोटा बालक है, ये क्या जानते हैं विष्णु क्या है, आत्मा अपना क्या है, पराई क्या है, इसके बारे में क्या जानते हैं। इसके पुनः स्कूल में भर्ती कर दिया जाए। प्रहलाद के पुनः स्कूल में भर्ती कराया। फिर 2-4 महीने रहने के बाद हिरण्यकशिपु अपने बेटा प्रहलाद के पूछा, प्रहलाद तुम गुरुगृह में रहकर क्या विद्या अध्ययन किया? तो प्रहलाद महाराज बोले, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम 10 अर्चन वंदन 10 सख आत्मनिवेदन। श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनम अर्चन वंदनम 10 सख आत्मनिवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेद नवलक्षणा। श्रवणम कान के द्वारा भगवत कथा श्रवण करो, कीर्तनन जिहा के द्वारा भगवत कथा बोलो। जिहा भगवान जिहा किस लिए दिया? कीर्तन करने के लिए, लड़ाई करने के लिए नहीं, दूसरे के गाली देने के लिए नहीं। कान इसलिए भगवान दिया भगवत कथा सुनने के लिए, दूसरे की परचर्चा पर निंदा सुनने के लिए नहीं। आंख भगवान किस लिए दिया? श्रीमूर्ति भगवान के विग्रह दर्शन करने के लिए।
अक्षमतांग फलम विदम न परम विदाम। आंख तो भगवान इसलिए दिया, भगवान की भक्त के दर्शन करो, है श्रवणं कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरण पर स्पर्श करो, सेवा आदि करो। दस सखात्म निवेदनम, भगवान की संपूर्ण रूप से अर्पित कर दो अपने। आज जिसे पता है आत्मनिवेदन कर दो। एक बस इस कथा सुनते ही हिरण्यकशिपु चिढ़ गए, तुम विष्णु के नाम ले रुके, है इसको मारो। है और इधर हिरण्यकशिपु क्रोधित होकर के संडा मर करके बुलाया, क्या मेरे पुत्र को तुमने ऐसे विद्या शिक्षा दिया? मैंने तुमको तो कहा था साम दम दंड भेद, ये राजनीति सिखाओ, दूसरे को कैसे चिटिंग किया जाता है क्या समझ? साम दाम दंड भेद, ये राजनीति होता है ना, 4 पॉलिसी होता है इसमें। उसे प्यार से बात करो, यदि प्यार से तुम्हारे पास तुम्हारे चंगुल में नहीं आ रहे, साम दाम माने उनको कुछ पैसा देकर ले लो, अपने दल में लो, पैसा देकर, उसमें भी नहीं आ रहे, साम दाम दंड, उसके पिटाई करो। हाँ, साम दाम दंड भेद, इससे यदि नहीं हो रहा है, वो जिससे साथ प्रेम प्रीति रखते हैं उससे भेद लगा दो, उसके पुत्री से, उससे कोई भी किसी से हो, जिसके साथ वो प्यार रखते हैं, सब एक हो। हाँ, इसके नीति किसी कहता है राजनीति कहा जाता है, दुष्ट नीति कहा, इसलिए साम दाम दंड भेद, यही नीति पढ़ाओ। और यही नीति नहीं पढ़ा करके तुमने बच्चा को जो है विष्णु नाम सिखाया, श्रवण कीर्तन, तुमको मैं दंड देता। तब वो 2 गुरु आकर के संडा मर करके, हे जगत का पिता, हे अन्नदाता, भगत भयत्राता, हे हिरण्यकशिपु, आपके पुत्रों के तो मैंने ऐसे शिक्षा नहीं दिया, है ये तो जन्म सिद्ध नाजरी, कैसे कैसे कहां से हम लोग नहीं दिया। प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु ने कहा, प्रहलाद क्या ये गुरुद्वैत तुमको ऐसे शिक्षा दिया? प्रहलाद महाराज कहने लगे, पिता ये मूर्ख गुरु कैसे कहां से दिए? जो स्वयं अंधा है, अंधा जथंद पुण्यमानस्ते पिसंत उदम नहीं बता। एक अंध व्यक्ति दूसरे अंध व्यक्ति के जैसे लीड नहीं कर सकते, आज यदि करे तो दोनों ही जाकर के गड्ढे में जाकर के गिरेगा। न ते विदुषाक्तम गतेंगी विष्णु दुराशा जे बहिरर्थ मानिन अंधा जथन उपनियमान अस्ते पिसंत उदाम निबद्धा। प्रहलाद महाराज स्वयं कहने लगे, एकमात्र मुक्त पुरुष ही जो है लीड कर सकते हैं, ये मूर्ख ये कैसे ले जाए? वो स्वयं जो है जकड़े हुए हैं माया में, मेरा और तेरा, है मुक्त पुरुष कर सकते, ये नहीं कर सकते। इसे कहते हैं, न तो विदुषाक्तम गतिंग विष्णु दुराशा जे विरक्त मानिनो अंधा जथन उपनियमान अस्ते पिसंत्रा उरुदाम निबद्धा। मतीर्न कृष्णे पश्चितवा मिथो वैपद्येद गृहव्रतानाम अदांत गोवी विशतांतमिश्रम पुनः पुनश्च चरित चर्वणानाम। जो स्वयं ही चबाए वस्तु के जो ग्रहण करता है, और जिसे कोई ना कोई रस है ना कुछ मिठाई कुछ है, वो दूसरे को क्या शिक्षा दे? जो स्वयं ही माया में पड़े हुए हैं, हैया रे दैया रे मैया रे, वो दूसरे के क्या उद्धार करेगा? जो स्वयं ही विषय में डूबे हुए हैं, वो दूसरे को भी मुक्त कर सकते हैं। आपके हाथ भी बंधा हुआ है और दूसरे के हाथ भी बंधा हुआ है, क्या आपको मुक्त कर सकते हो? आपको हाथ खोलने के लिए क्या चाहिए? जिसका हाथ खुला हुआ हो, अर्थात मुक्त पुरुष ही आपको उद्धार कर सकते, यही सबका विचार। इसलिए प्रहलाद महाराज का दिए, ये जो 2 गुरु जो है संड और अमर का बंदर, और क्या बोला सांड, सांड क्या करता है? केवल पुत्र उत्पादन करते हैं, हाँ, और अमर को माने बंदर, बहुत लास्टी है, काम ही है, स्टूपिड नॉनसेंस। वृंदावन में जाओगे ना, सेवा कुंज के पास जाओगे तो ये चश्मा रहे ना, बिल्कुल आपके हो गया
कब आखिरी कांध पर चढ़ करके लेकर भाग जाएगा वही पता नहीं है। और हाथ में यदि पैसे की थैली रहा, पर्स रहा, तो लेकर भाग जाएगा। रहता है जैसे नंगा धड़ंगा, ऐसे चुपचाप बैठे रहता है, आंख ऐसे टिप 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 करता रहता। हाँ, देखा ना आपने सेवा कुंज की गली पर, आप देखना बंदर ऐसे बैठा रहता है, बिल्कुल नंगे धड़ंगे, और आंख ऐसे टिप 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 करता है। देखते आपको हो जाता है। आप निकट में जब आ गए ना, चश्मा यदि रहे बाजी भाग जाएगा। फिर उसके फल फल दो तब आपको वापिस करेगा, नहीं तो ऐसे कट कट करके चश्मा को जो है फेंक देंगे। बिना चश्मा से क्या करेगा? हाँ, कहीं से फल खरीद करके जब बंदर के दोगे तो बंदर फल खाएगा और चश्मा को गिराएगा, तब और नहीं तो बस ये दुष्ट आत्मा। तो यही है छल कपट के प्रति कहा गया। तो ये गुरु क्या उद्धार करे? गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, तो फिर नॉनसेंस नहीं होता। शास्त्र की वचन है, देखना पड़ता है साधु है कि नहीं, भजन करता है कि नहीं करता है, उनके कैरेक्टर क्या है देखना पड़ता है। सब कुछ देखो, बायोग्राफी देखो, तो लोग व्यक्ति कैसे था, कैसे भजन करता है, समस्त वर्णन होती जाए। नहीं तो बाद में देखोगे तो वो जुआड़ी था, चुआड़ी था, स्टूपिड नॉनसेंस था, बस गए सब तुम्हारा भजन। हाँ, विचार करो, इसलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु करो, विचार करके देखो। भगवान ने बुद्धि दिया, भजन करता है कि नहीं करता है, कि नहीं, किसका संग करता है, उसके सदगुरु है कि नहीं है, सदगुरु परंपरा है कि नहीं है? ऐसे बोल दिया मैं इस परंपरा में, ऐसे होते नहीं होता है। उसके साथ हमारे गुरुदेव के साथ क्या संबंध है, जोड़ना देखना पड़ता है। सब विचार करना पड़ता है शास्त्र में। मेरे गुरुदेव के साथ क्या संबंध था, वो गुरुदेव से उसको कुछ प्राप्ति हुई कि नहीं? जो वस्तु मैं अब गुरुदेव से मिला वो तो आपको दे सकता हूं। जो मैं गुरुदेव से संग ही नहीं किया, गुरुदेव से कोई हमारा संबंध नहीं था, तो आपको मैं क्या दे सकता हूं? आप विचार करो, आप लोग बुद्धिमान है कि नहीं, देखना पड़ेगा आपको। जो मेरे गुरुदेव के साथ क्या संबंध था, क्या गुरुदेव के साथ कोई कभी भी बैठा, कोई हरि कथा श्रवण किया, गुरुदेव के विचार क्या हो जाएगा, क्या बोलेगा आपको क्या पता है, आपको क्या लाभ क्या होगा? उल्टी सीधी बोलते रहेंगे। सदगुरु तो सत्संग तो नहीं किया, मेरे गुरुदेव के संग तो नहीं किया। आप अपने विचार करके देखो, निंदा नहीं है, सत्य बोलता हूं। आजकल लोग ऐसे ही होता है, इधर उधर दौड़ते रहते। अरे उसको देखो, मेरे गुरुदेव के साथ क्या संबंध था, वो मेरे गुरुदेव के से उस क्या विचार ग्रहण किया, गुरुदेव के विचार के साथ एक हो रहे कि नहीं हो रहे, वो भी देखना पड़ेगा। आप लोग बुद्धिमान है, सब विचार करके देखो पहले, ये मेरे गुरुदेव के साथ वो संग किया कि नहीं किया, मेरे गुरु परंपरा के क्या संबंध है, गुरुदेव के साथ क्या संबंध था, वो गुरुदेव के साथ उसके संग किया कि नहीं किया, गुरुदेव के विचार में कितना प्रतिष्ठित है। जो मेरे गुरुदेव के दिखाई नहीं, सुनाई नहीं, बैठा ही नहीं, गुरुदेव के विचार ही नहीं जानते, वो मुझे क्या सुनाएंगे? आप लोग बुद्धिमान है कि नहीं, आप बताओ। सत्संग विवेक ना हुई, मेरे गुरुदेव के संग नहीं किया, मेरे गुरुदेव के विचार क्या बोलेगा वो? ऐसे तैसे आगे बोलते हैं, हाँ मैं इस परंपरा में, उस परंपरा में, ठीक है प्रणाम करता हूँ, तो बताओ हमारे गुरुदेव के तुमने क्या संग किया कि नहीं किया? मेरे गुरुदेव के विचार बताओ, मेरे परंपरा के विचार बताओ, भक्ति विनोद ठाकुर के विचार बताओ। अमना प्राह तत्तम हरिम परमं सर्वशक्तिं रसाब्धिं तद भिन्नं संश्च जीवन प्रकृति कवलितान तत्विंशं स्वभाव भेदा भेद प्रकाशन सकलोपि हरे साधनम शुद्धं भक्ति तत्प्रति एवे उपदिशति जनान गौतम। चैतन्य महाप्रभु जीव कल्याण के लिए ये 10 तत्व बताया। गुरु परंपरा होनी चाहिए, मेरे गुरुदेव की परंपरा में होनी चाहिए, और गुरुदेव के विचार होने चाहिए। गुरुदेव के संग कहां तक किया,
इसमें विचार देखना पड़ता है। नहीं तो लोग ऐसे उल्टी सीधी होते तो आप लोग जीवन में कुछ लाभ नहीं होगा, बेकार ही जीवन नष्ट हो जाएगा। है बस इसलिए तो यही कार्य है, मतीर्न कृष्णे परत सुतवा मिथो विपद्येत गृह व्रतानाम पदांत गोभी तमिश्राम पुनः पुनश्च चोर्वित चरवाना। जो स्वयं संसार में माया में फंसे हुए हैं, चिबे वस्तु की जो संग चिबाते रहते हैं, वो मेरा क्या कल्याण करेगा। प्रहलाद महाराज संग करे, बोलो अच्छी तरह से विचार करो, है ये समझते शुद्ध विचार। ये समय होते जा रहा है, 9 बज गया। हाँ, प्रहलाद महाराज की इतने सुंदर सुंदर कथाएं हैं। वास्तव रूप में किसी के भक्ति राज्य में प्रवेश करना हो, प्रहलाद के कथा श्रवण सुनते रहे, एक बार नहीं हजारों बार सुनिए। और भक्तिवेदांत प्रभुपाद कहते थे कि प्रहलाद के चरित्र, ध्रुव चरित्र कम से कम 1000 बार सुनो। कितने बार? 1000 बार सुनो। हाँ, सुनना पड़ेगा, एक एक विचार को देखो प्रहलाद के चरित्र में, तब तो गोपी कथा समझ पाओगे, रासलीला कथा समझ पाओगे। और नहीं जो प्रहलाद की कथा सुनाई नहीं, विचार नहीं सुना और रासलीला करते के संग रास में प्रवेश कर जाएंगे, बस भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज की कथा सुनो। महाप्रभु स्वयं कहते थे, गदाधर तुम प्रहलाद और ध्रुव की कथा सुनो। हाँ भाई, प्रहलाद और ध्रुव की कथा सुनो। प्रहलाद के चरित्र जो कितना सुंदर है, विचार करके देखो, विचार कर ले चित्ते पहले चमत्कार। प्रहलाद की कथा इतना सुंदर है, आज समझ लो। हिरण्यकशिपु कहने लगे, अच्छा प्रहलाद के जो है प्रहलाद को मारो। उसको मारने के लिए बहुत प्रयास किया है, पर्वत की चोटी से जो है समुद्र में डाल दिया, किंतु भगवान ने उसको रक्षा की। काल दिखाया ना हमने, है सुना दे। प्रहलाद को सांपों के फन पर छोड़ दिया है, देखो सांप आ गया। प्रहलाद ने क्या कि सांपों के साथ खेलने लगे, बस सांप कुछ सीखा नहीं, क्यों भगवान उसकी रक्षा की। जिसको भगवान रक्षा कोई मार सकते, उनको मारने के लिए आग में जलाओ। हिरण्यकशिपु बहन हलिका थी, वो कई ऐसे राक्षसी जो है वो मिस्टिक पावर प्राप्त कर लिया था, वो आग में बैठ दो, आग उसको जला नहीं सकती। वो प्रहलाद के लेकर के आग में बैठ गई और हलिका जल गई, प्रहलाद देखो भगवान कैसे है। प्रहलाद को मारने से फिर पुनः उनको क्या की, गुरु ग्रह दे दिया, हो सकते उसके बुद्धि ठीक हो जाए। प्रहलाद महाराज गुरु गृह में गए पुनः, और सारे बच्चों के जो है भगवान के सुंदर सुंदर कथा सुनाने लगे। सबके कहने लगे, प्रहलाद महाराज कुमारम अचरित प्राज्ञ, हे भ्राताओं सब लोग भगवान के भजन करो, बचपन से भजन करो। कुमारम अचरित प्राज्ञ, बचपन में ही भजन होता है, वृद्ध काल में भजन नहीं होता है। मेरे याद है गुरुदेव जब हम लोग कहते थे, हम लोग तो आए थे करीब 20-22 साल के, उस समय गुरुदेव कहते थे, ये देखो अभी कुछ शास्त्र अध्ययन करो, श्लोक याद कर लो। इस समय श्लोक याद करने से गिर जाएगा, श्लोक याद करने से जल्दी आ जाए। और जितना तुम्हारी उम्र बढ़ते जाएगी ना, उस समय श्लोक याद कर नहीं पाओगे। वास्तव होता है, छोटा होता है ना, वो जल्दी श्लोक याद कर लेते। आप अपने घर में बच्चा है ना, गीता के श्लोक को पढ़ा वो याद कर लो। ये छोटे छोटे बच्चे को श्लोक याद कराओ। एक एक गीता की श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मम का पांडवश्चैव आप 10 बार पढ़ो तो याद नहीं होगा आपका, क्यों आपके हो चुके हैं सब। हाँ, किंतु बच्चा को एक बार पढ़ा दो तो याद कर लेंगे। ब्रेन हो गया, हमारे ब्रेन एक कागज के भांति है, कोरा कागज रहता है ना तो लिख जाता है, और वही कागज को बहुत बार लिखते लिखते जो होता है ना वो लिखा ही नहीं होता है, क्योंकि वृद्ध काल हो गया, अनेक कागज में बहुत कुछ लिख लिया, संसार के सारे लिख लिया, ऑफिस के तो जाने कितने कंप्यूटर में लिखना शुरू कर दिया है, ब्रेन में सारे लिख दिए ना संसार, तो कहाँ गीता के श्लोक कहाँ से आएगा। छोटा बच्चा है उसको तो अभी बिल्कुल कोरे कागज होता है, बिल्कुल साफ, उसमें जो लिख दोगे वो याद कर लेगा। छोटे छोटे बच्चा देखते हैं ना, श्लोक याद कर लेते
और गुरुदेव उस समय कहते थे तुम लोग अभी उम्र कम है, श्लोक याद कर लो, शास्त्र पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो। गुरुदेव उपदेश संग पढ़ाते थे जबरदस्ती। गुरुदेव 3-3 बार 4-4 बार क्लास देते थे, याद आए गुरुदेव, ऐसे महान थे, पढ़ाते थे उनको। तो प्रहलाद महर्षि करे को मारना जो बुद्धिमान जो व्यक्ति जो है वो बचपन से जो शास्त्र अध्ययन करते, विद्या आदि अध्ययन करते हैं, भगवान के भजन करते हैं। और एक प्रहलाद महाराज ने अनेक शिक्षा आदि दिया, उसमें विशेष एक शिक्षा प्रहलाद महाराज करने लगे। जितने प्रकार के शिक्षा है उसमें सार क्या है? गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभ। प्रहलाद महाराज कहने लगे सदगुरु के चरण कमल की सेवा करने से ही जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है। यदि चुन करके लेकर जा रहे हैं, कितना कष्ट, गुरु गृह जाकर की सेवा करना पड़ता। गुरु सेवा ही केवलम, इसलिए प्रहलाद महाराज गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभ न छो। साधु नाम सब और सदा सर्वदा सत्संग में, साधु के संग में रहे, भगवत भजन आदि करें, यही प्रहलाद की विशेष शिक्षा है। सब भक्त लोग जितने भी स्कूल में, संडा और मार्क के स्कूल में जब जितने भी विद्यार्थी थे सब कहने लगे प्रहलाद हम लोग भी उस स्कूल में जन्म लिया, तुम नहीं लिया, तुम्हें ऐसी विद्या कैसे आ गया? तुम सदा सर्व भगवान विष्णु की कथा बोलते हो, सुंदर सुंदर कथा सुनाते हो, सुंदर उपदेश देते हो, ये तुम्हारे पास कैसे आ गया? हम लोग के गुरुदेव ये संडा अमर को जो गुरु जो है, बंदर और सांड जो गुरु है, ये तो नहीं बोलते हैं, तुम कैसे सीख ले? प्रहलाद महाराज ने कहा वास्तव मेरे जो गुरु है नारद ऋषि, मैं जब मातृगर्भ में था, नारद ऋषि मेरे माता जी के गर्भ के लक्ष्य करके इस सारे कथा को सुनाया और मैं उसको सब स्मरण कर लिया। यही कथा को तुम्हें सुना रहा। वास्तव भगवत भक्त गुरु भक्ति गुरु की कृपा से जो, इसलिए शास्त्र कहे गुरु कृपा ही केवलम, जिसके ऊपर गुरु कृपा हो जाती है वो सब विद्या को जो है अर्जन कर लेते, प्राप्त कर लेते। तो सब भक्त लोग सब जितने भी उनके स्कूल में जितने भी बालक रहने लगे, प्रहलाद हम लोग के क्या करना चाहिए? प्रहलाद महाराज कर सब भगवत नाम करो। सब भक्त लोग राम एक कृष्ण नाम जप करने लगे और हिरण्यकशिपु के निकट आकर के ये दो गुरु जो है संडा अमर का आकर करने लगे, ये हे महाराज आपके एक पुत्र तो केवल विष्णु भक्त हो गया था, किंतु हमारे स्कूल में सबको जो है विष्णु भक्त बना दिया, सब विष्णु नाम जप करे है। हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया, क्रोधित होकर के बोले प्रहलाद के लिए आओ मेरे सामने। प्रहलाद आ गए। हिरण्यकशिपु कहने लगे प्रहलाद तुम सदा सदा विष्णु विष्णु कहते हो, विष्णु कहाँ है? प्रहलाद ने निडर होकर के बोले पिताजी विष्णु तो सर्वत्र है, व्यापनोति विष्णु सर्वत्र है। तो बोले ये खंबा में है? बोले हाँ पिताजी है। भक्तों विधातु, भक्त के भक्त को रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान, देखो क्या होने लगे। हिरण्यकशिपु ने गदा के द्वारा वो खंबा को जब तोड़ने लगे और उस समय हिरण्यकशिपु क्या बोले नृसिंहदेव भगवान आ गए। नृसिंह ऊपर के भाग जो है शेर के भांति, सिंह शेर के भांति है, और नीचे कैसे भाग मनुष्य के भांति पहले, इसलिए उसके नाम हो गया नृसिंह, नृसिंहदेव भगवान। और उस समय हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध आदि करने लगे, विद्रोह संशोधन करना, युद्ध करने लगे। अंत में नृसिंहदेव भगवान उसको पकड़ लिया, अपने गोद में रख करके उसके पेड़ को फाड़ना शुरू किया। तब भी वो छटपटाने लगे, कहने लगे नहीं तुम मुझे मार नहीं सकते हो, क्यों ब्रह्मा से मैं अमर वर प्राप्त कर लिया। तब नृसिंहदेव भगवान कहले देखो तुम अमर वर क्या प्राप्त किया सुनो। मैं दिन न मरू रात में, पर ये दिन भी नहीं रात भी नहीं है, ये कौन सा है? संदिग्ध, ये गोधूली लगना है। तुम मास में नहीं मरोगे, साल में, ये मास कौन सा है? 12 मास के अतिरिक्त तो एक मास है, अधिक मास जिसको कहा जाता है पुरुषोत्तम मास। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की। अभी एक महीने कुछ दिन पहले हम पुरुषोत्तम व्रत किया था ना, हाँ ये पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम मास का
है देख है। और ये जल में नहीं है, स्थल में नहीं है, आकाश में नहीं है, तुम मेरे गोद में हो है। मैं ब्रह्मा के जरा सृष्टि जीव नहीं हूं, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूं है। तुम शस्त्र से नहीं, अस्त्र से नहीं, मैं तुम्हें के जो है मेरे नाखून से जो है तुम्हारे पेट को मैं फाड़ रहा हूं है। भगवान का विष्णुदेव का हाँ, ऐसे करके भगवान है नृसिंहदेव उनको मार। और उस समय नृसिंहदेव उग्र मूर्ति धारण करके बैठे। ब्रह्मा आदि देवता लोग दूर से भगवान के स्तव स्तुति आदि करने लगे। उग्र वीरं महाविष्णु जलतु शब्द मुखम नृसिंह भद्र मित्र मित्र, सब देवता लोग दूर से तो प्रणाम कर रहे। नृसिंहदेव ऐसे देख ले। इतने समय ब्रह्मा जी तो, शिव जी और इंद्र आदि सब तो दूर भागने लगे। ब्रह्मा जी की तरफ देख करके भगवान नृसिंहदेव, हे ब्रह्मा, तुमने ऐसे क्यों अमर वर क्यों दिया, ऐसे दुष्ट दे दिया, दुष्ट क्यों दिया, मेरे भक्त के सताए। ब्रह्मा जी तो बाल पपू 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 करने लगे। हाँ, डर गए। ऐसे अब कभी नहीं हुआ। इसी प्रकार नृसिंहदेव के उग्र मूर्ति देख करके देवता लोग सब लक्ष्मी के कहने लगे, ये देखो अपने पतिदेव के शांत करो। लक्ष्मी बोले, आज इस समय तो मैं नहीं जा नहीं सकती है। तब सब भक्त लोग, सब देवता लोग प्रहलाद के कहने, प्रहलाद तुम जाओ भगवान के शांत करो। प्रहलाद महाराज निकट में जो आगे, सब उस समय भगवान नृसिंहदेव प्रहलाद को जब गोद में ले ली, आंखों से आंसू आ गया भगवान, और प्रहलाद की पीठ पर थपथपाने लगे। अर्जुन भगवान कहने लगे, प्रहलाद मेरे देर हो गया तुम आने के लिए, तुम्हारे पिता तुमको बहुत सताया, कष्ट दिया, मेरे लिए तुमने कितना कष्ट त्याग स्वीकार किया है, कुछ वर मांगो। प्रहलाद महाराज कहने, प्रभु मैं बनिया नहीं हूं जो आपसे कुछ वर मांगू, आपके भजन किया था कुछ आपसे प्राप्ति करने के लिए, ऐसे नहीं प्रभु है। प्रभु मैं आपसे कुछ वर मांगना नहीं चाहता। भगवान नृसिंहदेव कहने लगे, नहीं नहीं प्रहलाद कुछ वर मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूं। उस समय प्रहलाद महाराज इतने ही कहा, प्रभु मेरे पिताजी आपके बहुत कष्ट दिया है, आपके साथ युद्ध किया, आप भगवान आपके साथ युद्ध के कष्ट दिया, मेरे पिताजी का उद्धार कर दीजिए। उस समय नृसिंहदेव कहने लगे, प्रहलाद तुम तो कुछ मांगा ही नहीं है। अरे जैसा कुल लेना, जिसके कुल में एक वैष्णव उत्पन्न हो जाए, कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव, उसके 7 पीढ़ियां तो अपने आप उद्धार हो जाता है। आपके वंश में कोई एक व्यक्ति वैष्णव हो जाए, इतना ही वैष्णव हो जाए, सदगुरु चरणाश्रय करके दीक्षा मंत्र दे और 4 नियम केवल पालन करे। 4 नियम जानते हो है? शराब पीना नहीं चाहिए, दूतम पानम से गैम्बलिंग नहीं चाहिए, दूतम पानम माने मदिरा आदि पान करना नहीं चाहिए, यहाँ तक प्याज लहसुन आदि खाना नहीं चाहिए, ये सब तो सदाचार में आ रहे। दूतम पानम स्त्री अवैध स्त्री संग जानी व्यभिचारी दी, ये होने नहीं चाहिए, और जीव हत्याना है, ये सब बंद होती है भागवत में बंद। ऐसे केवल 4 नियम के पालन करने वाले और केवल हरि नाम करते हैं सदगुरु चरणा से इसको केवल कहा जाता है कनिष्ठ अधिकारी वैष्णव। ऐसे कनिष्ठ अधिकारी आपके वंश में कोई एक हो जाए, उसके पितृकुल और मातृकुल के 7 पीढ़ियों को उद्धार कर दे। और कोई तत्व ज्ञान होकर के भगवत भजन करने वाले हो, तत्व सिद्धांत मध्यम कोटि का भक्त होता है, शास्त्र ज्ञान और 4 नियम के पालन करते हुए भजन आदि मध्यम अधिकारी भक्त कहा जाए, तत्व ज्ञान संग ईश्वरे तदंश बारिश जो प्रेम मृत्यु कृपा अपेक्षा जो करते मध्यम। ऐसे मध्यम अधिकारी भक्त हो तो आपके 14 पीढ़ियां 14th जनरेशन 14 पीढ़ियां अपने उद्धार हो जाएगा। विश्वास बंद होते यार। अति उत्तम कड़ी के भक्त हो, सर्वशास्त्र विशारद, अब भगवत अनुभूति, सर्वभक्ति परायण, त्याग वैराग्य परायण, परोपकारी, ऐसे कोई भगवत भक्त हो, उत्तम महाभाग जिसके सर्वभूति जगत से भगवत भाव आत्मन, ऐसे जी कोई भक्त हो, उसके 21 पीढ़ियां तो अपने उद्धार हो जाए। देखो भगवान विष्णु कहे, भगवान नृसिंहदेव कहने लगे, हे प्रहलाद तुम तो उत्तम उत्तम महाभागवत है, तुम्हारे पिताजी तो अपने उद्धार हो गए, कुछ वर मांग लो और कुछ वर मांगो।
प्रहलाद महाराज जी कुछ वर नहीं चाहिए प्रभु। नृसिंहदेव कहेंगे प्रहलाद कुछ वर मांगे, मैं देने के लिए तैयार हूं। तब उस समय प्रहलाद महाराज कहने लगे, हे प्रभु इस सारे जीव को जब उद्धार कर दीजिए इस संसार से, और जीवन में जितने कर्म पाप कर्म है मुझे भोगने के लिए नरक में डाल दीजिए। देखो प्रहलाद महाराज करें, सारे जीव को उद्धार कर दीजिए प्रभु, और सारे जीवों के पाप कर्म भोगने के लिए मुझे नरक में डाल दीजिए। तेसु तेसु जनिना, कोटि कोटि जन्म मैं नरक में जाकर के जीवों के पाप कर्म के भोगते रहूं, और जीवों को उद्धार कर दिए सारे जीव। भगवान इस कथा को सुन करके उनके आंख में आंसू आ गया। प्रहलाद भगवान नृसिंहदेव कहते, प्रहलाद मैं वचन देता हूं तुम्हें, आज से एक कथा को जो श्रवण करेंगे, निश्चिंग प्रहलाद की कथा जो श्रवण करेंगे श्रद्धा के साथ, मैं वचन देता हूं वो सर्व पाप से मुक्त होकर के मेरे धाम को ही प्राप्त करेगा। बोलो नृसिंहदेव भगवान की जय। प्रहलाद महाराज और एक वर मांग लिया, प्रभु प्रायेण देव मुनयो सविमुक्त काम मौनं चरन्ति विचरेण प्रार्थनिष्ठा। प्रहलाद महाराज कहने लगे, प्रभु जो केवल अपने उद्धार के लिए मुक्ति के लिए भजन करता है वो तो स्वार्थी कहा गया, सेल्फिश कहा जाता है। जो केवल अपना भजन करता है, अपने घर में बैठ करके माला जप करता है, वो तो स्वार्थी है, अपने मुक्ति के लिए अपने कल्याण के लिए कर रहे हैं। और जो व्यक्ति अपना भजन करता है और दूसरे के लिए वो सहायता करता है, वो श्रेष्ठ है महाराज। हे भगवान मैं भी ऐसी जो है भजन करते रहूं और दूसरे लोगों कैसे आपके भजन करें उसके मैं सहायता करता रहूं। इस कथा को सुनकर के नृसिंहदेव प्रसन्न हुए, करे प्रहलाद ऐसे हो। बोलो प्रहलाद महाराज की जय। जय प्रहलाद जय जय नृसिंह जय 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 जय प्रहलाद जय जय तो नृसिंह परतो नृसिंह जतो जतो जामी ततो नृसिंह जतो जतो जामी ततो नृसिंह संतार नृसिंह भैर नृसिंह संतार नृसिंह भैर नृसिंह नामी शरणं प्रपद्यं नृसिंह नामी शरणं Hare Rama Hare Rama